नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीके ऑफिशियल सोनी में। आज हम बिहार पुलिस के सेट के आधार पे 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोग के बीच में लेकर आया हुआ हूँ। इस सेट में यह बदलाव किया गया है कि सिर्फ पॉलिटिक और ज्योग्राफी के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा। 10 लगातार पॉलिटिक और उसके बाद 10 लगातार ज्योग्राफी के क्वेश्चन को देखने को मिलेगा। आइए हम यह क्वेश्चन मिसलेनियस नहीं है। आप लोग का अगर राय होता है कि सर मिसलेनियस क्वेश्चन ही कराइए तो मिसलेनियस क्वेश्चन को हम लाएंगे। आइए आज हम शुरुआत करते हैं और बताइए यह कैसा आपका टॉपिक लगा यह क्लास। चलिए, पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रस्तावना में दिए गए शब्द का सही क्रम है? आइए, प्रस्तावना इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता होता है। याद रखिएगा, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय प्रस्तावना में वर्णित न्याय के आदर्श निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? बताइए, भारतीय प्रस्तावना में वर्णित न्याय का आदर्श निम्नलिखित में किस संविधान से प्रेरित है? किस संविधान से लिया गया है वर्णित न्याय के? फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिकी संविधान से, या नेक्स्ट रूसी क्रांति से, या आयरलैंड के संविधान से? किससे लिया गया है? रूसी क्रांति से लिया गया है। देखिए, अमेरिका संविधान से क्या क्या चीज़ लिया गया है, क्या क्या लिया गया अमेरिका संविधान से? मौलिक अधिकार लिया गया है, राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है। आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देश तत्व को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसे संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? बताइए, संविधान की आत्मा किससे वर्णित किया गया है? इसका आंसर डी हो जाएगा, प्रस्तावना को किया गया, प्रस्तावना। नेक्स्ट है, प्रस्तावना को कब अपनाया गया? बताइए, प्रस्तावना को कब अपनाया गया है? इसको अपनाया गया है, बी नंबर आंसर हो जाएगा आपको 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधानों को कहाँ से लिया गया है? बताइए, यह लिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। देखिए व्याख्या इसका, यह प्रावधान संविधान के भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360 तक है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। राज्य आपातकाल अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में होता है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव डाला है? बताइए, भारतीय संविधान को बनाने में सबसे अधिक प्रभाव भारत सरकार अधिनियम 1935 डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने वाले संविधान सभा में कितने महिला सदस्य थे? भारतीय संविधान को बनाने में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? बताइए, कितनी थी? 15 थी। उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अप्रैल 1936 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्योग्राफी के क्वेश्चन आ गया? जोबियन ग्रह कहते हैं।
जोवियन ग्रह कौन सा है निम्नलिखित में से, बताइए। किससे कहते हैं जोवियन ग्रह? जोवियन ग्रह कहते हैं वरुण को कहते हैं। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। जो गैस का एक विशालकाय ग्रह भी कहा जाता है। यह हाइड्रोजन और हीलियम गैस से मिलकर बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माह के दौरान चंद्रमा के चमकीले भाग की दिखाई देने वाले विभिन्न आकृति को क्या कहते हैं? एक माह के दौरान चंद्रमा के चमकीले भाग की दिखाई देने वाली विभिन्न आकृति को क्या कहते हैं, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह 4 बाह्य ग्रहों में से एक नहीं है, बताइए। कौन से 4 बाह्य ग्रहों में से एक नहीं है? मंगल हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आंतरिक ग्रह ये सब बाह्य ग्रह हैं, नेपच्यून, बृहस्पति और शनि, और मंगल आंतरिक ग्रह है। आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं? बुध आता है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये तीनों आंतरिक ग्रह हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा जूम ज़्यादा हो गया है। आइए, जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो पृथ्वी को कहा जाता है, बताइए। जिस दिन सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट होता है तो पृथ्वी को कहते हैं उपसौर्य कहते हैं, और जिस दिन सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर होता है उस दिन को क्या कहते हैं? अपसौर्य कहा जाता है। यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में सबसे चमकीला तारा आकाश में कौन सा है? रात्रि में सबसे चमकीला तारा आकाश में कौन सा है, बताइए। इसका आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ये 1 नंबर हो जाएगा, सीरियम। सीरियम को हम कहते हैं डॉग स्टार भी कहा जाता है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक विस्फोट तारा है। यहाँ पे टाइपिंग करने में मिस्टेक कर दिया गया है, विस्फोट तारा है, विस्फोट तारा है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो नेक्स्ट सूर्य ग्रहण होता है। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और बताइए चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तो चंद्र ग्रहण होता है। आइए, जर्मनी के एकीकरण कब हुआ था? 1871 में हुआ था। बी नंबर आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोकोक जीवमंडल रिजर्व कहाँ पे स्थित है? मेघालय में स्थित है। और लास्ट है, हुमायूं कितने वर्ष भारत से बाहर रहा था? हुमायूं कितने वर्ष रहे थे? 15 वर्ष। इसका बी आंसर हो जाएगा। यह सीरीज कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।